डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो क्लास फर्स्ट में चैप्टर नंबर आपका 13 है, द लिटिल बर्ड सॉन्ग। और लिटिल बर्ड सॉन्ग लेसन का नाम है। ये लिटिल बर्ड सॉन्ग यानी एक छोटे पक्षी का जो है गीत या गाना कह सकते हैं। सॉन्ग मीन गीत या गाना। ये बेटा आपका जो है पेज नंबर 61 पे ये पोयम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है एक छोटे पक्षी के सॉन्ग के बारे में इस पोयम में बताया गया है। और इसका जो है सबसे पहले इस लेसन का कंपल्सरी चेकअप में आप जो है देखेंगे टीक द करेक्ट आंसर, जो कि आपका पेज नंबर 62 पे है। कंपल्सरी चेकअप में आपका फर्स्ट है ए, टीक द करेक्ट आंसर। टीक द करेक्ट आंसर ये दिया आपका फर्स्ट शब्द आपका वेयर डज द पोएट सी द बर्ड। वेयर Where does the poet see the bird? Where does the poet see the bird? यानी जो पोएट है, जो कवि है, वह पक्षी को, चिड़िया को, बर्ड को कहाँ देखता है। ठीक है, वो पक्षी को कहाँ देखता है। तो यहाँ पर आप पोएम देख सकते हैं। समटाइम्स आई हैव सीन, समटाइम्स आई हैव हियर्ड अप इन द ट्री a little bird singing a song to me। ठीक है, यानी कभी कभी जो है आपने देखा होगा या देखा है, कभी कभी आपने सुना है। ठीक है, सुनी है। हियर अप इन द ट्री a little bird singing a song, यानी पेड़ पर जो है अप इन द ट्री, पेड़ पर एक छोटा पक्षी, पक्षी या चिड़िया, बर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग। छोटे पक्षी को जो है अपने पेड़ पर गाना गाते हुए कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना होगा। ठीक है, ये सॉन्ग टू मी, और ये जो सॉन्ग किसके लिए होता है, मेरे लिए होता है। ठीक है, तो पोएट जो है वह पक्षी को कहाँ देखता होगा, अप इन द ट्री। ये आप पूछ रहा है, इसमें आपके फर्स्ट है अप इन द ट्री। Up in the tree। ऑप्शन बी आपका है up in the sky। up in the sky। ऑप्शन सी up in the air। up in the air। बेटा, तो वेयर डज द पोएट सी द बर्ड। पोएट जो है बर्ड को, पक्षी को कहाँ देखता है, आप कहेंगे ऑप्शन ए अप इन द ट्री, पेड़ पर। ठीक है, अप इन द ट्री यानी कि पेड़ पर जो है पक्षी को देखता है। आप सोचते हैं आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड में देखिए बेटा, करो व्हाट डज द बर्ड सिंग। व्हाट डज द बर्ड सिंग। What does the bird sing? What does the bird sing? यानी जो
जो पक्षी है, चिड़िया है, जो बर्ड है, वो जो है क्या गाती है? चिड़िया जो है क्या गाती है? ऑप्शन ए पोयम, ऑप्शन बी ए सॉन्ग, एंड ऑप्शन सी है आपका ए लिलबी, यानी डबल है ए बी वाली। ठीक है, तो बर्ड जो है अच्छी क्या करती है? यहाँ से आपको बताया गया कि लिटिल बर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग, जो छोटा बच्ची है क्या गाती है बेटा? एक गीत गाती है, एक सॉन्ग गाती है। आपका लेसन में आता है ए लिटिल बर्ड सॉन्ग, छोटे बच्चे का गीत सॉन्ग, तो वह क्या कहती है बेटा? ए सॉन्ग, वेयर डज द बर्ड सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाती है, गाना गाती है। थर्ड है आपका इट इज अ लिटिल, इट इज अ लिटिल, इट इज अ लिटिल, ऑप्शन ए brown bird, we are going to brown bird, option B black bird, option B आपका है black bird, and option C white bird। ठीक है बच्चों, इट इज अ लिटिल, यह एक छोटी है क्या? लिटिल बर्ड, ब्लैक बर्ड या व्हाइट बर्ड। अब पोएम में देखेंगे, he spreads his wings flying away from me, a little brown bird up in the air, यानी कि एक छोटा भूरा पक्षी, ठीक है, ब्राउन भूरा पक्षी, ठीक है, ए लिटिल ब्राउन बर्ड, समझता आपका इट इज ए लिटिल ब्राउन बर्ड, बिना ब्राउन बर्ड, ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार जो है आप इस लेसन का कंपल्सरी चेकअप में आपका फर्स्ट दिया है, ठीक जगह है, आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। आपका नेक्स्ट है बी फिल इन द ब्लैंक। बी है आपका फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है आपका द पोएट सी the poet sees the in the blank up in the tree, ठीक है बेटा, दिया है द पोएट सीज द इन द ब्लैंक ऑफ इन द ट्री, यानी आपका ये करेक्ट पोएट जो है आपका कवि, वह देखता है, ठीक है, सीज देखता है अप इन द ट्री, पेड़ पर, वह पेड़ पर जो है
देखता है, किसे देखता है? तो आप कहेंगे बर्ड को, ठीक है। A poet sees the bird up in the tree. Sees the bird, आपसे क्लियर करेंगे। The poet sees the bird, B-I-R-D, bird up in the tree. सेकेंड है आपका the bird sings of in the blank. The bird sings of. The bird sings of in the blank. The bird यानी कि पक्षी जो है sing गाती है, sing गाती है, A पक्षी जो है एक गाती है। क्या करती है बेटा? एक गीत गाती है, एक गीत गाती है, जैसे क्या होगा? सॉन्ग होगा, S-O-N-G। The bird sings a song. The bird sings a song. पक्षी जो है एक गीत गाती है। थर्ड है आपका लास्ट, the bird spreads his in the blank. The bird spreads his in the blank and in the blank. बेटा ये आपका the bird spreads his in the blank and in the blank away. स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, ठीक है, फैलाना। यानी पक्षी ने जो है, चिड़िया ने क्या किया? फैलाया, ने अपना फैलाया। क्या फैलाया उनका? विंग्स मीन्स पंख, अपने पंखों को। यहाँ लिखा आपका he spreads his wings and flying away. आप में देखेंगे he spreads his wings and flying away, यानी उसने जो है, पक्षी ने जो है अपने पंखों को फैलाया और फ्लाइंग अवे, और दूर उड़ गए, ठीक है। और दूर क्या उनका? उड़ गए। यहाँ तक तो and flying away. And flying away, ठीक है। पक्षी ने जो है अपने पंखों को फैलाया और दूर उड़ गए। क्या कहा जाएगा? इस तरह से ये आपका इन द ब्लैंक कंप्लीट हो गया बेटा। और इसके बाद जो इसमें आपका दिया है ग्रामर यूज में आर्टिकल्स, आर्टिकल्स दिया है और उसमें आपको क्या? देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर दीज आर ए एंड द, ठीक है। ये दिया हुआ है। फर्स्ट आपका देखेंगे ए is used before the word to start. ARTICL आर्टिकल्स में आपका बेटा सी देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपके 3 आर्टिकल्स हैं। दीज आर ए एंड और द। क्या बेटा? ए एंड द, ठीक है। ये आता है ए एंड द, ठीक है। ए एंड और द। यहाँ से फर्स्ट आपका लिखा है ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड which is start with
a consonant sound. A बेटा आपको कहाँ लगता है? जरा A is used before the word which starts with the consonant sound. यानी जिस वर्ड की शुरुआत जो है, जो आपका शुरुआती लेटर है, वह क्या होगा? कंसोनेंट साउंड होगा। उसके आगे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ये तो वाई है, ठीक है, कैट है, डॉट है, ठीक है, वाज, कैट, डॉट। तो इससे पहले जो आपके पास आर्टिकल लगेगा वो क्या लगेगा? ए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ड की जो जिसे स्टार्ट हो रहा है, यह क्या है? आपका कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट बी। यहाँ पर कंसोनेंट सी, यहाँ पर डी। इस तरह जो है इन सभी के आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और एंड के लिए क्या है? एंड की आप देखेंगे, यहाँ पे कंसोनेंट साउंड के लिए एंड के लिए कहा कि एंड इज यूज बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट विद द वॉवेल साउंड। एंड जो है यहाँ पर कंसोनेंट और वहाँ क्या होगा? वॉवेल, ए ई आई ओ यू, ठीक है। 5 वॉवेल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू। इनसे स्टार्ट होने वाले शब्द के आगे जो है हम एंड लगाते हैं। एंड, ए एन है, ठीक है, एंड ए एन सी यहाँ पर लगाएंगे एंड, ठीक है। एलिफेंट ई एल पी एफ ए एफ टी, एलिफेंट के आगे हम लगाएंगे एंड लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ई से और यहाँ पे ए ई आई ओ यू इनसे स्टार्ट होने वाले शब्द के आगे हम क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल है या इनकॉर्ड, इनकॉर्ड आई है एंड इनकॉर्ड है आपका एंड इनकॉर्ड, ठीक है। ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे हम एंड लगाते हैं।